एक द्रव्य आगम हुआ करता है, एक भावागम हुआ करता है। आप लोगों ने अभी अपने बीच में शास्त्र समर्पित किया है। यह शास्त्र द्रव्यागम माना जाता है और भावागम का जो संबंध है वो आत्मा के साथ संबंध उसका रहता है। ज्ञान का और आत्मा का जो संबंध है वह पृथक संबंध नहीं है। आत्म तत्व और ज्ञान गुण इन दोनों का परस्पर में संबंध तादात्म्य को लेकर के है। ज्ञान को पृथक नहीं किया जा सकता। क्यों? इसलिए नहीं किया जा सकता कि आत्मा और ज्ञान का यह अनन्य संबंध है। एक द्रव्यगत जो संबंध होता है उसका नाम तादात्म्य बोला है। ज्ञान को डाला नहीं जाता। ज्ञान भर दो, इस प्रकार भक्तिवशात आप कुछ कह सकते हैं, वह अलग वस्तु, किंतु आपके अंदर ज्ञान को भरा नहीं जाता। किंतु जो ज्ञान है किंतु वह आवरणित है, उस आवरण को हटाने का पुरुषार्थ किया जाता है। और ये जो द्रव्यागम है, शास्त्र है, वो आपको आवरण को हटाने के लिए एक माध्यम है, किंतु हटाना चाहें तब की बात है। वर्तमान में साक्षात प्रभु का दर्शन नहीं है, किंतु जिनबिंब के माध्यम से भी हम आस्था को जागृत करते हैं। जिनबिंब मौन है। आपके साथ कभी वो वार्ता करती हैं क्या जिनबिंब? आप जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, स्तुति करते हैं, अभिषेक आदि करते हैं, उस समय आपसे कोई वार्ता उनकी होती है? नहीं होती। वो मौन है, स्थापित जिनबिंब है। इसलिए इसी प्रकार जो द्रव्य आगम है वह भी मौन है। आपने ग्रंथ खोल दिया, स्वाध्याय करना प्रारंभ आपने कर दी, और जो आप पंक्ति पढ़ रहे हैं उस पंक्ति का अर्थ सही क्या है और विपरीत अर्थ क्या है, इसको आपको समझना है। जिनवाणी बोलती नहीं, वो भी मौन है। अर्थ आपको निकालना है, दिमाग से निकालना है, और दिमाग यदि ठिकाने पर है तो सही सही अर्थ निकाला जा सकता है। नहीं है तो विपरीतता तो है ही। तो भगवान वर्तमान में नहीं और है तो जिनबिंब के रूप में है, वो मौन है। आपके अंदर क्या विचार चल रहे हैं उसका ज्ञाता और दृष्टा आप स्वयं हैं। दूसरा, आपके भीतर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो मेरे बुद्धि का विषय नहीं बन सकता। आप बैठे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, किंतु आपके अंदर जो वेव्स हैं, तरंग हैं विचारों के, वो मेरे बुद्धि के विषय नहीं बन सकते। तो इसलिए ज्ञान का आत्मा के साथ जो संबंध है वह संबंध हुआ नहीं, अनादिकालीन वह संबंध नेचुरल रूप से है, स्वाभाविक रूप से आत्म तत्व के साथ उसका संबंध है। किंतु सही सही बोध जो नहीं हो रहा है उसमें और किसी का दोष नहीं, किंतु अज्ञान दशा में जो कर्म का अर्जन किया है उस कर्म के माध्यम से ही वह ज्ञान गुण आवरणित हो चुका है। उस आवरण को हटाने की बात है। आप हटाना चाहो तो हम उपदेश दे सकते हैं, नहीं हटाना चाहो
तो ये उपदेश किसी भी काम का नहीं है, पक्की बात है। तो इसीलिए यह तादात्म्य संबंध को लेकर के ज्ञान आत्मा के साथ है, अपना अस्तित्व पा रहा है, किंतु आवरण को कौन हटाए? जिस प्रकार आप वस्त्र पहने हैं, वस्त्र चेंज करना है तो कर लेते हैं, इस प्रकार उस आवरण को हटाया जा सकता है क्या? हाथ से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि कर्मों का संबंध हो चुका है, एक क्षेत्रावगाढ़ संबंध हुआ है। आत्म प्रदेश कितने हैं? असंख्यात आत्मा के प्रदेश हुआ करते हैं। प्रदेश का अर्थ क्या महाराज, ये भी समझा दो। साथ साथ समझा देते हैं ताकि आप लोगों को धीरे धीरे आगम में क्या विषय आया है वह भली भांति ज्ञात हो सके। प्रदेश का अर्थ है एक अविभागी पुद्गल परमाणु, एक अविभागी अर्थात जिसका विभाग न किया जा सके, ऐसा जो अविभागी पुद्गल परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र में रहे, उस क्षेत्र का नाम एक प्रदेश का है। तो इस प्रकार आत्मा के पास कितने प्रदेश हैं, अर्थात वह आत्म तत्व अथवा जीव आकाश के असंख्यात प्रदेश को एक प्रकार से असंख्यात प्रदेश को घेर करके रहता है वो जीव। इसलिए उस जीव के पास कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेशी जीव, ऐसा कहा। और उस असंख्यात प्रदेशी जीव के अंदर उस एक एक जीव के प्रदेश पर अनंतानंत कर्म वर्गनाएं विद्यमान हैं। ये सारा विषय आपके लिए नया हो सकता है। नया इसलिए कह रहा हूँ, जो स्वाध्यायशील है उनके लिए पुराना विषय है, किंतु जो स्वाध्याय नहीं करते हैं उनके लिए सारा विषय नया है। कर्म वर्गनाएं उसको बोलते हैं, कर्म के रूप में परिणमन करने की सामर्थ्य को लिए हुए जो परमाणु हैं, उनको कर्म वर्गनाओं की संज्ञा दी है। और वे कर्म वर्गनाएं आत्म प्रदेश पर, एक एक प्रदेश पर अनंतानंत वो वर्गनाएं विद्यमान हैं। और वो सारे आत्मगत राग देशादि भावों के निमित्त को लेकर के वो वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणत हो जाती हैं, जिसको बोलते हैं कर्म बंध। बाहर से वर्गनाएं नहीं आती हैं, वहीं पर विद्यमान है वो, उसमें शॉर्टेज संभव नहीं। अनंतानंत एक एक आत्म प्रदेश पर विद्यमान है, वह बुद्धि का विषय नहीं बन सकता, वह केवल आस्था का ही विषय बनता है, क्योंकि आगम का उल्लेख है। आगम के ऊपर श्रद्धान करके यदि चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको आगम का ज्ञान होगा, और कौन कौन से आत्मगत परिणाम हैं जिन परिणामों के द्वारा कर्म का बंध होता है, और आत्मगत ही ऐसे कौन से परिणाम हैं जिन परिणामों के माध्यम से कर्मों की निर्जरा भी होती है। इस प्रकार आश्रव और बंध अथवा संवर और निर्जरा के लिए कारणभूत जो आत्मगत परिणाम हैं, उन परिणामों के माध्यम से ही उन कर्मों का आश्रव भी होता है और कर्मों की निर्जरा भी होती है। कर्म दिखाई नहीं देते, कर्म इतने सूक्ष्म हैं, उनको आप देख ही नहीं पाओगे। गुरुदेव ने एक प्रसंग सुनाया था, और वह प्रसंग उन्होंने अपने आंखों से देखा था, और उनके लिए वह प्रसंग उदाहरण बन गया। कुल मिलाकर के गुरुदेव
बैठे बैठे से लगते हैं, किंतु उनका उपयोग जहाँ भी जाता है वहाँ उनके लिए वह उदाहरण बन जाता है। निरंतर उनकी दृष्टि चिंतनात्मक होती है। और उन्होंने प्रसंग ये दे दिया, बहुत पुराना प्रसंग, जब दीक्षित नहीं हुए थे, स्कूल आदि जाते थे, उस समय का वह प्रसंग है। घर में बैठे बैठे उनकी दृष्टि गई। किस ओर दृष्टि गई? सुनो, वर्तमान में तो वो मकान, वो घर बहुत कम देखने को मिलते हैं। वर्तमान में अधिकांश घर जो है सीमेंटेड है, आरसीसी वर्क जिसको बोलते हैं। उस समय कच्चे मकान होते थे। पत्थर की दीवार उठा दी और उसके ऊपर जो है सफ़ेद जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी के माध्यम से उस पत्थर की दीवार को क्या करते हैं, प्लास्टर जिसको बोलते, वह कर देते थे। फिर बाद में उसकी घिसाई होती है तो वह चमकने लग जाता है दर्पण के समान। और ऊपर क्या है? टीन है, चद्दर, ओढ़ने का चद्दर नहीं, ऊपर टीन की चद्दर आप जिसको बोलते हैं। और वह घर बन गया है। और उन टीन में छोटे छोटे छिद्र हुआ करते हैं, और उस छिद्र में से सूर्य की किरणें भीतर आती, रोशनी, और उन छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से प्रकाश की, सूर्य की किरणें भीतर आती तो उनकी दृष्टि जाती। पहले तो मान लो बादल है तो रोशनी भीतर, किरणें नहीं आएगी। जब बादल हट जाते हैं तो सूर्य की किरणें भीतर प्रविष्ट होती हैं उन छिद्रों के माध्यम से, तो उनकी दृष्टि जाती कि आहा, बिल्कुल धूली के कण आपने मार्क किया हो, धूली के ऐसे बारीक बारीक कण उड़ते हुए दृष्टिगत होते हैं, जिसको परमाणु बोल सकते हैं उदाहरण के तौर पर। हालांकि परमाणु इससे भी अनंत गुना सूक्ष्म हुआ करता है। तो जिस प्रकार वो धूली के कण हवा में उड़ रही हैं, वो इसी प्रकार कर्म वर्णाएं भी होती हैं, इससे भी सूक्ष्म होती हैं। वो जिस प्रकार धूली के कण बिना रोशनी के दिखाई नहीं दे पड़ती, उसी प्रकार ये वर्गणाएं, कर्म वर्गणाएं आत्म प्रदेश पर विद्यमान होते हुए भी वह दृष्टिगत नहीं होती। और वो सारी सारी वर्गणाएं आत्मगत रागादिक भावों के माध्यम से उनका परिणमन कर्म के रूप में हो जाता है। तो उन कर्मों का और आत्म प्रदेशों का जो आत्मसात होने का नाम बंद ऐसा कहा है। बंद की यह प्रक्रिया है, दिखाए कुछ नहीं पड़ता, लेकिन यह बंद हो रहा है। उपयोग आपका है, आपके उपयोग में परिणाम उत्पन्न हो रहे मन में, उन विचारों के माध्यम से वो सारी वर्गणाएं भिन्न भिन्न प्रकृति को लेकर के कर्म के रूप में परिणत हो रही हैं। ये व्यवस्था आगम की ये व्यवस्था है। केवल ज्ञान का यह विषय दिव्य ज्ञान का विषय अथवा अवधि ज्ञान का विषय बन सकता है, किंतु छद्मस्त अवस्था में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के माध्यम से इनका जो बोध होता है वह परोक्ष रूप से होता, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। तो ऐसी स्थिति में कर्म दिखाई नहीं देता तो कर्म बंद भी देखने में नहीं आता। कर्म का उदय आता है तो भी कर्म का उदय देखने में नहीं आता, किंतु कर्म का अस्तित्व है क्या नहीं है, इसका परिज्ञान जो होगा वह अनुमान के माध्यम से होता है। क्या कहा? कर्म का जो अस्तित्व है
वह अनुमान के माध्यम से पकड़ में आता है। साधना साध्य विज्ञानम अनुमानम, ऐसे एक पंक्ति एक सूत्र आता है न्याय ग्रंथ में कि साधन के माध्यम से साध्य का अनुमान किया जाता है। साधनात् साध्य विज्ञानम, साधन के माध्यम से साध्य का जो परिज्ञान होता है उसका नाम अनुमान है। महाराज उदाहरण दे दो, उसके बिना हमें समझ में नहीं आता। ठीक है, उदाहरण दे देते हैं, लेकिन ये ध्यान दो को केवल उदाहरण को तो ध्यान में रख लिया और विषय गोल हो गया। ऐसा नहीं, ये किसके लिए उदाहरण दिया जा रहा है? कर्म के अस्तित्व को जानने के लिए ये उदाहरण दिया जा रहा है। सामने पर्वत है और पर्वत के ऊपर धूम्र देखने में आ रहा है, धुआं जिसको बोलते हैं। अग्नि देखने में नहीं आ रही है, किंतु धूम्र प्रत्यक्ष देखने में आ रहा है और उस धूम्र के माध्यम से अग्नि का बोध अपने आप होता है, क्योंकि अग्नि के अभाव में धूम्र का दर्शन संभव नहीं है। धूम्र के अभाव में अग्नि का दर्शन हो सकता है, निर्धूम अग्नि, किंतु अग्नि के अभाव में धूम्र का दर्शन कभी भी नहीं हो सकता। तो दूर से आपने उस धूम्र का दर्शन किया तो निश्चित रूप से अनुमान होता है कि वहां पर अग्नि है। अस्मिन पर्वते वह्नि, ऐसा कहा, इस पर्वत पर अग्नि है। क्यों? धूम्रवत्वात्, वह पर्वत धूम्रमान हुआ है इसलिए। तो इसी प्रकार कर्म का अस्तित्व पकड़ना है तो कर्म के फल को दे करके कर्म का अनुमान किया जाता है। कर्म का अस्तित्व है क्या नहीं, इसको जानना चाहो तो फल के माध्यम से कर्म का अस्तित्व जानने में आता है। जैसे आप सड़क से जा रहे हैं, क्योंकि कर्म का जो फल मिलता है वह द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को लेकर के ही फल मिलता है। बिना निमित्त के, बिना किसी संयोग के वह कर्म अपना फल दे नहीं सकता। कर्म का ही फल है, उसमें निमित्त आवश्यक है। आप सड़क से जा रहे हैं और ठोकर लग गया, एक नुकीला गड़ा हुआ पत्थर था, उससे आप टकरा गए, ओपटा लग गया तो आप गिर गए। तो वो किसका फल है? कर्म का फल है, किंतु उस पत्थर के निमित्त से कर्म अपना फल देकर के चला गया। कर्म देखने में नहीं आ रहा, किंतु फल तो देखने में आएगा नहीं? बिल्कुल निश्चित रूप से देखने में आ रहा है। आप हर्ष का अनुभव कर रहे हैं, इसमें भी कर्म का फल है। आप शोक का अनुभव कर रहे हैं, इसमें भी कर्म का फल है। आप राग का अनुभव कर रहे हैं, इसमें भी कर्म का फल है। आप द्वेष का अनुभव कर रहे हैं, इसमें भी कर्म का फल है। आपके अंदर ईर्ष्या जागृत हो रही, यह भी कर्म का फल है। आप संक्लेश का अनुभव कर रहे हैं, इसमें भी कर्म का फल है। आप विशुद्धि का अनुभव कर रहे हैं, इसमें भी कर्म का फल है। मैं ये कह रहा था, स्वरूप तक पहुंचने के लिए एकाग्रता की बड़ी आवश्यकता होती है। और दूसरी बात यह है, लौकिक क्षेत्र में भी कोई कार्य किया जाता है, उसके पीछे भी मन को एकाग्र करने की बात आती है। बिना एकाग्रता के कोई भी विषय हासिल नहीं होता। छात्र पढ़ने के लिए जा रहा है और साल भर उसने अध्ययन किया है, किंतु अध्ययन करना अलग है और मनोयोग के साथ अध्ययन करना अलग है। मनोयोग का अर्थ है हम शास्त्र खोल देते हैं
ग्रंथ खोल करके पढ़ते रहते हैं, पंक्तियों को देखते भी हैं, किंतु मन केंद्रित नहीं हो पाता। मन को केंद्रित किए बिना जितने भी कार्य होते हैं वो कभी भी अविष्ट वस्तु को देने में सक्षम नहीं होते। एकेंद्रीय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक जो जीव होते हैं, अथवा एकेंद्रीय से लेकर के चौरेंद्रिय तक जो जीव होते हैं, उनके पास 4 ही इंद्रियां हैं, कर्णेंद्रिय नहीं है। शब्द को ग्रहण करने की क्षमता कर्णेंद्रिय में हुआ करती है, किंतु चौरेंद्रिय मात्र 4 इंद्रियों को अपने पास रखता है। उसके बाद कर्णेंद्रिय का नंबर आता है, किंतु कानों के माध्यम से शब्दों को वह सुन तो लेता है, किंतु उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या तात्पर्य है, उसका क्या भाव है, इसको ग्रहण करने की क्षमता असंगी पंचेंद्रिय में नहीं हुआ करती। शब्द तो सुन लेंगे, कोई बाधा नहीं, किंतु मन के बिना शब्दों का क्या आशय है, क्या भाव है, इसको ग्रहण करने के लिए मन अपेक्षित है। मन में विचार विमर्श करने की क्षमता रहती है, किंतु मन का विकास भी क्रमिक होता है। नवजात शिशु है, वह असंगी है क्या संगी है? वह संगी है, उसके पास मन है, किंतु अभी मन वह विकसित नहीं हुआ। उस बालक के लिए आप लोग बोलते हैं ढोक दे बेटा, तो ढोक देता है, लेकिन फिर भी उसकी दृष्टि माँ की ओर ही रहती है। जिसके लिए ढोक दिया जा रहा है उसको वह देखता नहीं, मात्र प्रशिक्षित हो रहा है। ढोक दे कहने से ढोक देता है, हाथ जोड़ दे कहने से हाथ जोड़ता है, बैठ जा कहने से बैठता है। मतलब प्रत्येक क्रियाओं के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ रही है, मन होते हुए भी। और अब मन विकसित होने के उपरांत भी मन का सही दिशा में उसका उपयोग करना ये और शेष रह जाता है, बल्कि यही महत्वपूर्ण है। लौकिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति का मन काम कर रहा है। आप ध्यान से बैठे हैं, ध्यान से उठते हैं, सारी क्रियाएं, लौकिक क्रियाएं आप लोग ध्यान से ही करते हैं, किंतु वह ध्यान लौकिक क्षेत्र संबंधी है। समझने के लिए रात में कोई व्यक्ति जा रहा है और हाथ में टॉर्च लेकर के जा रहा है। टॉर्च क्यों ले रखा है? जीवों को बचाने के लिए। उत्तर दो। रात में टॉर्च हाथ में लेकर के वह जा रहा है, वह टॉर्च का उपयोग जीवों की रक्षा के लिए कर रहा है, जीवों को बचाने के उद्देश्य से टॉर्च का प्रयोग कर रहा है, अथवा उन जीवों से अपनी रक्षा करना चाहता है। आ गई बात। उन जीवों से अपने आप की रक्षा करने के लिए वह प्रकाश का प्रयोग कर रहा है। उसकी ईर्ष्या समिति नहीं हो रही है, वो देख करके चल रहा है
किंतु सावधानी के साथ चलते हुए भी अपनी रक्षा का ध्यान रखता है। तो जिस प्रकार अपनी रक्षा का ध्यान रखता है उसी प्रकार दूसरे के जीवन की भी रक्षा का ध्यान रखा जा सकता है। संगी पंचेंद्रिय है, मनुष्य है, काफ़ी ज्ञान का विकास हो चुका है लौकिक क्षेत्र संबंधी। इसके उपरांत भी उस मन का उपयोग लौकिक क्षेत्र में करता है, परमार्थ क्षेत्र में उस मन का उपयोग नहीं कर पाता। कई व्यक्ति कहते हैं महाराज हमारा मन नहीं लगता। एक छात्र आया, महाराज 18 घंटे हम अध्ययन करते हैं फिर भी मन एकाग्र नहीं हो पाता, मन स्थिर नहीं हो पाता। उनके लिए हमने कहा कौन कहता है तुम्हारा मन स्थिर नहीं है? कैसी बात महाराज, कहीं न कहीं स्थिर तो है वो। जहां पर स्थिर करना चाहिए वहां पर मन स्थिर नहीं हो रहा, इसका अर्थ अन्यत्र हो रहा है जहां नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर आप लोग बैठे हैं किंतु आपका मन किसमें लगा हुआ है? जिनवानी सुनने के लिए आपका मन एकाग्र हो रहा है अथवा और कोई मन में विचार आ रहा है। बड़ी विचित्र दशा है संसारी प्राणी की।